गेटिंग नहीं चलतो, नहीं चलतो, नहीं चलतो। सीट बेचना बंद करो, बंद करो, बंद करो। क्वेश्चन बेचना बंद करो, बंद करो, बंद करो। अरे सेटिंग गेटिंग बंद करो, बंद करो, बंद करो। जय झारखंड। जय झारखंड। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि वर्तमान समय में झारखंड राज्य का झारखंड कर्मचारी चयन आयोग बोर्ड के द्वारा विभिन्न परीक्षाओं का संचालित किया जा रहा है और हम लोग ने शुरू ही बार बार चीख चीख करके कहा था कि जब तक झारखंड राज्य के अंदर स्पष्ट ठोस झारखंडी हित में नियोजन नीति लागू नहीं होगा, जब तक 60-40 हटेगा नहीं, तब तक यहाँ झारखंडियों को नियुक्ति नहीं दिया जा सकता है। और आज देख रहे हैं, हम कम शब्द में बताना चाहेंगे कि वर्तमान में जो झारखंड कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग के तरफ से जो परीक्षा लिया जा रहा है, चाहे वो कनीय अभियंता की बात हो, चाहे वो लैब असिस्टेंट टेक्नीशियन की बात हो, चाहे आपका नगर पालिका सेवा संवर्ग संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा की बात हो, कनीय अभियंता के हम लोगों ने कार्मिक विभाग को विगत 27 जुलाई को आवेदन दिया था और उस दिन स्पष्ट रूप से स्वीकार करते हुए कहा था कि शुद्ध रूप से विश्वसनीय टीसीएस संस्थान का आधिकारिक परीक्षा केंद्र आयोन डिजिटल सेंटर पर ही लिया जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य, उस आदेश को अवहेलना करते हुए नॉन आयोन डिजिटल सेंटर में परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है, डमी सेंटरों पर। जितना जागता उदाहरण देख रहे हैं कि 28 सितंबर को जो परीक्षा हुआ था, एक सप्ताह बीतने के बाद, 4 परीक्षा दिवस बीतने के बाद जो है कि आपका 6 अक्टूबर को अपरिहार्य कारण बता करके रद्द कर दिया जा रहा है। अरे अपरिहार्य कारण क्या है? क्या कोई ठोस निर्णय, ठोस कारण जानने का अधिकार नहीं है अभ्यर्थियों का? अगर हम बात करें महोदय लैब असिस्टेंट टेक्नीशियन का, तो आपको जानकारी दे दे कि विज्ञापन का भी वायलेशन है उसमें। साथ ही साथ परीक्षा फल जारी होने के बाद पता चलता है कि डमी सेंटर नॉन आयोन डिजिटल सेंटर का सिर्फ 5 सेंटरों में 35% से ज्यादा रिजल्ट है। ऐसे तमाम अभ्यर्थियों का, कई अभ्यर्थियों का मेरे पास फोन आ रहा है, मैसेज आ रहा है कि दादा हम 95% बनाए हैं लेकिन मेरा आज रिजल्ट नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य, 95% बना करके आयोग के रिजल्ट में उसका क्रमांक प्रकाशित नहीं हुआ है, लेकिन दुर्भाग्य को कहीं चुनौती भी नहीं कर सकता है, इसलिए कि आयोग ने रेस्पॉन्स की जारी नहीं किया है और बिना रेस्पॉन्स की जारी किए आंसर की जारी करके रिजल्ट प्रकाशित कर दिया गया। अरे किसको उल्लू बनाते हैं जी? ऑफलाइन एग्जाम होता है तो कार्बन कॉपी के माध्यम से आंसर की का मिलान करते हैं और गलती होने पर उन्होंने चुनौती देता है, लेकिन यहाँ ऑनलाइन एग्जाम था, आंसर की जारी कर दिया गया बिना रेस्पॉन्स की का, धरा के धरा रह गया, उसका कोई मतलब नहीं रहा। साथ ही साथ हम जानकारी दें इस तरीके से कि बहुत सारे गड़बड़ी हुआ है और सबसे बड़ा बवाल करने वाला बात, जो नगर पालिका संवर्ग सेवा संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा जो झारखंड की राजधानी रांची का संत पॉल कॉलेज सेंटर में जो गड़बड़ी पाया गया, जिसका अपने आंखों से छात्रों ने भी आरोप लगाया, साथ ही साथ सेंटर सुपरिटेंडेंट ने भी इस बात को अपनी आंखों से देखा कि परीक्षा केंद्र के परीक्षा रूम पर आने से पहले ही क्वेश्चन का लिफाफा और ओएमआर का लिफाफा खुला हुआ था, अनसील्ड था, जबकि रूल कहता है कि प्रत्येक परीक्षा केंद्र के प्रत्येक क्लासरूम के जितने जितने छात्र होते हैं उतना का सील पैक ओएमआर सीट और उसको उतना का क्वेश्चन बुकलेट होना चाहिए था। लेकिन अनसील्ड क्वेश्चन पेपर आया और जिसमें सीरियल नंबर भी गायब थे। कई ऐसा क्वेश्चन बुकलेट पर पेन मार्कर से लिखा हुआ था, कई ऐसा क्वेश्चन बुकलेट पे पाया गया कि फोटोकॉपी था, जिसका आयोग एक नोटिस जारी कर दिया, इनकार कर रहा है, लेकिन उसके पास जवाब नहीं है कि मार्कर से कैसे सीरियल नंबर लिखा गया, पेन से कैसे सीरियल नंबर लिखा गया, जो छात्र वहां उपस्थित थे उसका ओएमआर कैसे गायब हो गया, कई छात्र वहां जो एब्सेंट थे उसका ओएमआर वहां नहीं रखा गया, मतलब जो छात्र एब्सेंट थे उसका ओएमआर भी यहाँ नहीं दिया गया, मतलब कहीं और बाहर लिख रहा है वो छात्र।
साथ ही साथ जो धनबाद पुटकी का डीएवी अलकुशा का बात करें तो एक परीक्षा केंद्र के इस तरह का मामला का शांतिपूर्ण तरीके से छात्र बात रखे तो वहाँ के प्रशासन ने उसमें धौंस जमाया, धमकी दिया, परीक्षा आपको नहीं लिखने का, उन लोग को बंधक बनाया गया। उसमें 5 महिला अभ्यर्थी भी थे, उसका 2 छोटे छोटे बच्चे थे, एक 9 महीना का, एक 1.5 साल का। उस दूध मुहा बच्चा को भी उससे अलग रखा गया। और दूसरे दिन निर्दोष पीड़ित झारखंडी आदिवासी मूलवासी छात्रों का सवाल का जवाब तो दे नहीं पाया आयोग, उल्टा उस पर एफआईआर कर दिया आवाज को दबाने के लिए। और जब यह मामला सामने आया तो उन लोग को अब धमकी दिया जा रहा है, एफआईआर कर दिया जा रहा है। हम कह देना चाहते हैं सल्लग तो धमकी मिल सकता है, मिले धमकी कोई परवाह नहीं है, लेकिन आज हम ऑन रिकॉर्डेड कैमरा कर रहे हैं कि उन तमाम 16 बंधक अभ्यर्थियों के साथ खड़ा है, उन लोग का न्याय मिलने तक साथ खड़ा रहेंगे। और मानव अधिकार को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए कि यहाँ पर जो है कि उन लोग पे न्याय करे। और ये सरकार हेमंत की सरकार नहीं बल्कि यहाँ हिटलर की सरकार है और यह खुलेआम गड़बड़ी हो रहा है। हम भी एक छात्र हैं, हम लोग का पढ़े लिखे का टीम है, हमारा पढ़े लिखे का टीम कोई आधिकारिक कोई उच्च स्तरीय एजेंसी से कम जांच नहीं करता है। हमारे पास मामला आया है महोदय, क्वेश्चन लीक हुआ है, मूली गाजर की तरह झालमुड़ी की तरह क्वेश्चन बेचा गया है। हम लोग का भी छात्र नेता है, छात्र का एक बड़ा पढ़े लिखे का जत्था है, पढ़े लिखे का टीम है। हमारा टीम इतना स्पष्ट हो गया है, वो ये सिर्फ ऑडियो वायरल से हम नहीं बोल रहे हैं, पूरा तक गए हैं, क्वेश्चन लीक हुआ है। झालमुड़ी की तरह जो क्वेश्चन बेचा गया है, इंस्टाग्राम से नंबर निकाल करके फोन करके उसको जो है कि क्वेश्चन दिया गया है, इसका सीबीआई से जांच हो। और अगर सीबीआई से यह सरकार जांच नहीं कर सकती है तो सारे स्कूल कॉलेज शिक्षण संस्थान को बंद कर दिया जाए। कोई जरूरत नहीं है स्कूल कॉलेज का, कोई जरूरत नहीं है यहाँ का आयोग का। किस लिए एक निष्पक्ष तरीके से यहाँ पर एक परीक्षा नहीं हो सकता है? यह हिटलर की सरकार है और यह हिटलर की सरकार एक जांच नहीं करा सकती है, तो कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर शिक्षण संस्थान का। और हम बार बार कह रहे हैं, पिछला जब आंदोलन कर रहे थे तब भी, चाहे मुख्यमंत्री आवास गिरा हो, चाहे विधानसभा गिरा हो, चाहे बंदी हो, अलग झारखंड राज्य का आंदोलन के बाद सबसे बड़ा आंदोलन हुआ है। ये पुलिस रिपोर्ट का रिकॉर्ड कर रहा है और साथ ही साथ हम लोग अभी भी कायम है 40 न चलते आंदोलन को लेकर के, और आगे भी कायम रहेंगे, दृढ़ संकल्पित है, जिसके कारण आज हम बाल भी नहीं कटा रहे हैं। लेकिन हम बार बार कहेंगे, जब जब गलत होगा तब तब कहेंगे और कहते रहेंगे, और वही तेवर होगा, वही जोश होगा, वही जुनून होगा 3 तारीख को। बस तारीख अलग होगा, जो जोश, जो जुनून, जो उत्साह, जो चट्टानी एकता आपका मुख्यमंत्री आवास घेरा में, जो विधानसभा का आवास घेरा में, जो आपका जगह जगह हो रहा है, उसके खिलाफ में आज हम राज्य के तमाम जिलों के सभी 24 जिलों के छात्रों से निवेदन करना चाहेंगे कि 3 तारीख का कार्यक्रम का हम लोग आदेश ले चुके हैं, आधिकारिक रूप से प्रशासनिक आदेश। आप लोग आइए और अपने अपने जगह पर, क्योंकि झारखंड नवनिर्माण का जो लड़ाई लड़ा जा रहा है, पूरे बड़ी हम लोग का सभा भी किया जा रहा है, लेकिन इस झारखंड अलग राज्य का नवनिर्माण का आंदोलन में एक प्रमुख लड़ाई यहाँ का जेएसएससी का जो कचरा है उसको साफ करना, या जेपीएससी का कचरा को साफ करना। कराना चाह रहे हैं सीबीआई जांच करे, गड़बड़ी हो रहा है तो दोषी जो अधिकारी है उसको जेल भेजे। बार बार छात्र का भविष्य का बर्बाद हो रहा है, 8 साल से परीक्षा नहीं हुआ है, और जब कहे कि नीति बनाइए पहले उसके बाद परीक्षा लीजिएगा, उस समय फर्जी कॉल रिकॉर्डेड तो कह दिया ना, क्लियर कर दिया ना कि ऐसा कोई मामला नहीं क्या है। उसके कहने से हो जाएगा? जवाब दे कि क्यों मार्कर से लिखा गया क्वेश्चन बुकलेट नंबर, वो जवाब दे कि क्यों फोटोकॉपी का क्वेश्चन जो है कि बांटा गया, कैसे परीक्षा केंद्र आने से पहले क्वेश्चन बुकलेट और ओएमआर सीट उत्तर पुस्तिका का लिफाफा क्यों खोला गया? आयोग के पास जवाब है। आयोग चोर है, आयोग में कचरा का बू आ रहा है, वहाँ भ्रष्टाचार का अड्डा है। वो कौन होता है स्पष्ट करने वाला? स्वतंत्र एजेंसी सीबीआई का टीम जांच करेगा। हम लोग यहाँ का एजेंसी से भरोसा नहीं है। जूनियर इंजीनियर का आंदोलन से रद्द कराए हैं, एसआईटी कमेटी का गठित हुआ है, आज तक उसका रिपोर्ट का पता नहीं है कहीं। इसलिए सिर्फ और सिर्फ स्वतंत्र जांच एजेंसी सीबीआई टीम आंदोलन का जांच समझ। आंदोलन का रणनीति किस तरह से बना? आप जो बच्चे आएंगे वो किस तरह से करेंगे कि 3 तारीख पूरे 24 जिलों के छात्र सर्वप्रथम मोरहाबादी मैदान आएंगे, वहाँ पे सब कोई जमा होंगे, और जमा होने के बाद हम लोग कचहरी चौक रेडियम रोड होते हुए
महामहिम राज्यपाल तक जाएंगे और महामहिम राज्यपाल से मुलाकात को लेकर के हम लोग उनको भी आवेदन दिए हैं। एक आवेदन प्रशासन से अनुमति का, दूसरा आवेदन महामहिम राज्यपाल महोदय से मुलाकात कर शिकायत करने का। और हम लोग शिकायत करेंगे और उसका समय 10:30 बजे सबको पहुंचना है। 10:30 बजे से हम लोग का मोराबादी मैदान से राजभवन तक न्याय मार्च होगा और वहां महाधरना होगा और उस दिन शिकायत करेंगे राज्य के आदिवासी मूलवासी पीड़ित छात्रों के साथ क्या दशा हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर 1 मिनट हम बोल दे रहे हैं हेमंत सोरेन के बारे में।